कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरमिंदर सिंह लाड़ी ने बताया कि विकास पुरुष यशपाल आर्य इस चुनाव में 30,000 से अधिक मतों से विजयी होकर रिकॉर्ड बनाएंगे। चुनाव जीतने के बाद यशपाल जी बाजपुर को स्विट्जरलैंड बना देंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और पुष्कर धामी दोनों झूठ के पुलिंदे हैं। उन्होंने किसानों व व्यापारियों का विकास नहीं विनाश किया है। भाजपा के शासनकाल में लाखों युवाओं को बेरोजगार कर दिया। आसमान छूती महंगाई के कारण जनता त्रस्त है। 14 फरवरी को उत्तराखंड की सम्मानित जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार उत्तराखंड में भाजपा नहीं बल्कि कांग्रेस 60 पार कर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। सुरागीला न्यूज चैनल के संपादक राजेश शर्मा की खास रिपोर्ट। इस बीच हमारे बीच मौजूद हैं उत्तराखंड कांग्रेस के जाने माने नेता हरमिंदर सिंह लाड़ी जी। लाड़ी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस समय जो चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गए हैं, कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी चुनाव में उत्तराखंड में और अपने बाजपुर जो बेल्ट कुमाऊं है इसमें क्या स्थिति रहेगी, क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस में से ये रहेगा कि मैं आपको तो बताऊं कि जैसे धामी जी झूठ मारते हैं, मोदी जी झूठ के पुलंदा हैं। जैसे वो कहते हैं कि 60 पार, सच ये है कि 60 पार कांग्रेस करने जा रही है। क्योंकि चाहे किसान हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, हमारे पहाड़ के भी हों, महंगाई इतनी हो गई कि सब उससे बहुत ज़्यादा तंग है। और जो मोदी जी कहते थे कि किसानों का विकास होगा, किसानों का तो विनाश हो गया। 15 लाख भी काउंट में नहीं आया। और माने हरीश रावत जी, माने यशपाल आर्य जी, हमारे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, चाहे किसानों की कोई भी आंदोलन हो, उन्होंने समर्थन दिया। और वही वजह रही कि किसानों की ऊपर वाले ने जीत करवाई। और उत्तराखंड में, हमारे पूरे उत्तराखंड में एक लहर है कांग्रेस की। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि कई जगह पर यह भी इनको देखने को मिलेगा कि कहीं ये तीसरे चौथे नंबर में ना रहे। तो रही बात अब भाजपुर विधानसभा की, भाजपा की विधानसभा में पूरे उत्तराखंड में 12 में भी 17 में भी जो मंत्री जी ने विकास कराए हैं वो पूरे उत्तराखंड में ना विकास हुए ना होंगे। और मंत्री जी को जो समर्थन मिल रहा है, ये जो आ पार्टी है वो बीजेपी की बी पार्टी है। वो खाली वोट काटने के लिए खड़ी की गई है, मैनेज करके। विजय पाल को भी मैनेज करके भाजपा द्वारा 10 लाख, पीछे उनके चेहरे वही हैं, धामी, अपने पांडे जी, धामी जी, यही चेहरे हैं। लेकिन पब्लिक, जनता सब समझती है, जनता को विकास चाहिए, जनता को शांति चाहिए, कौमी एकता को, आपस में एकता चाहिए। वो सिर्फ यशपाल आर्य कर सकते हैं। 12 से पहले जो बंदूकों के सहे में लोग रहते थे, और जब से यशपाल आर्य जी आए उन्होंने शांति दी। और मात्र 1.5 महीना हुआ अभी इनको बधाई की हंसते हुए। और आप जान लीजिए, आपकी आंखों के सामने है, गोलियां चल रही हैं, लठ चल रहे हैं। ये शांति चाहती है जनता। तो इसलिए यशपाल आर्य जी, मैं तो ये कहूँगा कि 30 से ऊपर जाके जीतेंगे। ये जिस प्रकार बाजपुर में जो काम किया है यशपाल जी ने, ऐसा आपको क्या लगा? लाड़ी जी, आप तो हमेशा साथ रहते हैं और आप तो भाई मानते हैं वो, कि क्या ऐसे काम रहेगा जो अभी और होने चाहिए? मतलब जनता की क्या डिमांड है? नरेंद्र तिवारी जी के बाद विकास पुत्र के कोई है उत्तराखंड में, यशपाल आर्य जी है। मैंने 9.5 साल से देखा कि जब अभी नेता सोचते हैं तब तो विकास कर भी देते हैं। और यहाँ पर वैसे सबसे बड़ी समस्या जो रोडों की थी वो चमन बन गया। बारात घर, खंबे बिजली के बदल दिए, हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज, हमारी नर्सिंग कॉलेज, हमारे बच्चियों के लिए कन्या कॉलेज, बहुत काम हो गए। अब मंत्री जी का एक ही जो विकास है, जनता ये चाहती है, मैं सच बोल रहा हूँ, इस पहले तो शांति बहाल हो। अगर शांति रहेगी तो विकास होगा, अगर शांति नहीं होगी तो विकास नहीं होगा। और दूसरा, जनता ये चाहती है कि यशपाल आर्य जी जो थोड़े थोड़े कार्य रह गए हैं वो ऐसे कर देंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में कि उत्तराखंड में स्विट्जरलैंड बनने जाएगी विधानसभा पर। छोटा सा किससे टक्कर मानते हैं? हमारी टक्कर अगर थोड़ी बहुत हम मानते हैं तो बीजेपी के साथ। और ये जो आम पार्टी है और विजय जो है हमारा बहुजन समाज पार्टी, इनको तो बीजेपी द्वारा खड़ा किया गया है, बी पार्टी और सी पार्टी। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।